नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 8 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 32 यानी कार्यपत्रक संख्या 32 को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। इस वर्कशीट में हम अपना पाठ जंतुओं में जनन उसको जारी रखेंगे और थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे कि जंतुओं में जनन होता कैसे है। तो आज हम दो एग्जाम्पल लेंगे, रेशम के कीड़े का और दूसरा मेंढक का एग्जाम्पल लेंगे कि वहां पर दोनों ही जीवों में जनन कैसे होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 32 यानी कार्यपत्रक संख्या 32 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट विषय साइंस विज्ञान है। आज की दिनांक रहेगी 10 फरवरी 2021 और हमारा पाठ जंतुओं में जनन उसको हम जारी रखेंगे। जंतुओं में जनन में हम कायांतरण के बारे में जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि मानव, शेर, कुत्ते जैसे सभी जीवों की संतान जन्म के समय अपने माता पिता से मिलते हैं। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल अपने माता पिता से मिलते हैं, मतलब बिल्कुल का मतलब ये है कि उनके अंग जो शरीर के होते हैं वो वैसे ही होते हैं जैसे कि हमारे होते हैं। ऐसे ही कुत्ते के बच्चे हैं या शेर के बच्चे हैं या बिल्ली के बच्चे हैं तो जन्म के समय ही वैसे होते हैं जैसे कि जो कुत्ते, बिल्ली या शेर होते हैं। ओके, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनकी संतान जन्म के समय अपने माता पिता से नहीं मिलती। और उन जंतुओं में अगर हम बात करें तो उन जंतुओं में जैसे रेशम के कीड़े हैं, मेंढक हैं या फिर मछली की बात करें तो शुरुआत में कुछ अलग होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो उस रूप में या उस आकार में आते हैं। जैसे इसमें रेशम के कीड़े के जीवन चक्र के बारे में बताया गया है जो हम 7वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले अंडा है, वो बनता है पहली प्रक्रिया। अंडा से फिर लार्वा या फिर इल्ली का निर्माण होता है जिसको लार्वा या इल्ली कह सकते हैं। उसे फिर कैटरपिलर या प्यूपा बनता है और अंत में कीट बनता है। तो ये एक लंबी प्रोसेस होती है। रेशम के कीड़े का कैटरपिलर या प्यूपा वयस्क कीट से बहुत अलग दिखाई देता है। यहाँ वयस्कों में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते हैं। इसी प्रकार मेंढक का एग्जाम्पल लें तो वहाँ पर भी ऐसा ही होता है। जो नवजात हैं वो मेंढक से बिल्कुल अलग होते हैं। तो यहाँ पे मेंढक के जीवन चक्र के 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है अंडे, उसके बाद टेडपोल जिसको हम लार्वा कह सकते हैं और उसके बाद वयस्क। यह एक चित्र भी दिया गया। यहाँ देखिए, पहला ये अंडे हैं, उससे फिर टेडपोल बनता है और उसके बाद टेडपोल है, थोड़ा सा और बड़ा होता है और फिर मेंढक बनता है। तो यहाँ जो टेडपोल है वो मछली की तरह होता है, उसके पंख भी होते हैं और मछली की तरह तैरता भी है। बाद में यहाँ पर वो मेंढक की तरह विकसित होता है, उछलना और कूदना सीखता है। तो यहाँ मेंढक के अंडे से लार्वा बनता है जिसे टेडपोल कहेंगे और टेडपोल में मछलियों की तरह पूंछ भी होती है और पंख भी होता है जैसा कि हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। ओके, ये मछलियों की तरह पानी में तैरने में सक्षम होते हैं। जब ये बड़े होते हैं तो मेंढक की पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं और वह कूदने और तैरने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया ये कायांतरण कहलाती है कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों के द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। यानी कि लार्वा से कुछ तेज परिवर्तन होते हैं जिसके द्वारा वो वयस्क जंतु में बदल जाते हैं, तो इसको बोलते हैं कायांतरण। ओके, जैसा कि रेशम के कीट में होता है, जैसा कि मेंढक में होता है। ओके, तो ये कैसे अलग हुए? इनमें जो मेंढक और रेशम के कीट की बात की, ये अलग ऐसे हुए कि जो मानव के बच्चे होते हैं या शेर के, कुत्ते के, बिल्ली के बच्चे होते हैं, तो शेर, कुत्ते, बिल्ली या फिर मानव के जो शिशु होते हैं तो वो कैसे होते हैं? वो जन्म के समय ही अपने माता पिता से उनकी तरह ही होते हैं, उनसे मिलते जुलते ही होते हैं, उनके शारीरिक अंग वैसे ही होते हैं। जबकि मेंढक का हमने उदाहरण लिया तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। शुरुआत में कुछ अलग होता है और बाद में धीरे धीरे वो मेंढक की तरह बनते हैं। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं? तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं थोड़े बहुत बदलाव आते हैं हमारे शरीर में, लेकिन जो शरीर के अंग होते हैं वो पहले से ही हमारे वैसे ही होते हैं जैसे हमारे माता पिता के होते हैं। क्या आपको लगता है हमारा भी कायांतरण होता है? नहीं, निश्चित तौर पर हमारा कायांतरण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग या फिर उसके लक्षण मौजूद होते हैं। थोड़ा बहुत बदलाव होता है, बाकी हम वैसे ही होते हैं जैसा कि अब हैं। ओके, तो इसलिए मानव में या मनुष्यों में कायांतरण नहीं होता है। तो काफ़ी आसान वर्कशीट थी जिसमें हमने जंतुओं में जनन में जाना कि कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनमें कायांतरण होता है। जन्म के समय वो कुछ अलग दिखते हैं और वयस्क होने के बाद कुछ अलग दिखते हैं। अब हम प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। आज की इस वर्कशीट में 4 आसान से प्रश्न दिए गए।
पहला जो प्रश्न दिया गया है, कायांतरण को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। कायांतरण क्या होता है? तो लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। यानी लार्वा का कुछ उग्र होता तेज परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहेंगे। उदाहरण भी आप यहाँ पर दे सकते हो, उदाहरण जैसे कि मेंढक। मेंढक में पहले अंडे, उसके बाद लार्वा, और लार्वा के बाद वो वयस्क बनते हैं तीसरे चरण में। ओके, तो आप मेंढक का उदाहरण दोगे। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया, सेकंड क्वेश्चन दिया गया रेशम के कीड़े के जीवन चक्र की संक्षेप में व्याख्या करनी है कि रेशम के कीड़े के जीवन चक्र में कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। तो यहाँ पर 4 अवस्थाएं होती है। रेशम कीट के जीवन चक्र में अंडा, सबसे पहले अंडा से लार्वा या इल्ली बनती है, उससे कैटरपिलर का निर्माण होता है, कैटरपिलर या जिसको प्यूपा बोल सकते हैं, और उसके बाद वयस्क यानी कि कीट। तो ये कितनी अवस्थाएं होती है? 4 अवस्थाएं होती है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया गया, थर्ड क्वेश्चन है हमारा मेंढक के जीवन चक्र को चित्र सहित समझाइए। तो हमें जीवन चक्र को समझाना भी है, लिखना भी है, और एक चित्र डायग्राम भी बनाना है। मेंढक के अंडे से लार्वा बनता है जिसको बोलते हैं टेडपोल। टेडपोल में मछलियों की तरह ही पूंछ और पंख होते हैं। एक वयस्क मेंढक की पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं और वह कूदने और उसी तरीके से तैरने में सक्षम हो जाता है जैसे कि बाकी मेंढक होते हैं। ओके, तो ये हो गया कि उसका जीवन चक्र कैसे होता है। अंडे से शुरू होता है, लार्वा टेडपोल पे जाता है, मछलियों की तरह पूंछ और पंख होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं। हमें चित्र भी बनाना है। चित्र जो मैंने एक आसान सा चित्र यहाँ पर दिया है, आप इसी प्रकार का चित्र बना सकते हो। ऐसा ही आपकी वर्कशीट में दिया है। यहाँ पे अंडे बनाओगे कुछ, उसके बाद यहाँ पर आरंभिक टेडपोल दिया गया, शुरुआत में ऐसा होता है। उसके बाद का टेडपोल होता है जो बिल्कुल फिश की तरह होता है, मछली की तरह होता है, और फिर वो वयस्क मेंढक में बदल जाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, क्या मनुष्य में कायांतरण होता है? समझाइए। नहीं, क्योंकि मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं, तो उनमें कायांतरण नहीं होता, यानी कि हम में कायांतरण नहीं होता है। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक से समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आपकी स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है। हमारा जो यूट्यूब के चैनल के साथ साथ इसी चैनल का एक टेलीग्राम का चैनल भी है। कई बार आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते, टेलीग्राम के चैनल पर जैसे ही वीडियो पब्लिश होती है वहाँ पर लिंक डाल दिया जाता है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अगर आपको लगता है कि हम लंबे समय तक साथ रहें तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मुझसे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो और वहाँ पर अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स, अपने सुझाव है वो मेरे साथ साझा किए जा सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।